तशरीफ रखिए। आपके हुक्म की तामील हो गई है आकाज़ादे। जिन हूँ आफ्टर ऑल। मिस्टर जिन जमशेद, तो तुम वाकई नादिर खान की तिजोरी से ये दस्तावेज़ात चुरा रहा भाई कमाल है, कमाल है। अरे नजमा देखो, हमें हमारी जन्नत मिल गई। यू आर रियली वेरी ग्रेट। अजीब सी बात है, बताया भी था जिन। खुदा की कसम नबील, मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओ। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मेरी तकदीर कितनी काली है। तुम ये क्यों सोचती हो? तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। 10 लाख क्या 50 लाख भी मांगे होते तो इनकार ना करता, लेकिन ये मुनासिब नहीं। अगर तुम्हारा चाचा कौन होता तुम पर हक रखने वाला? वो बहुत खतरनाक है नबील, वो मेरा चेहरा बिगाड़ देगा। नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बहुत डर लगता है नबील। तुम अपने चाचा से जाकर बोलो तुमने मुझसे बात कर ली है, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी सुहेल साहब एडवोकेट से बात करना है मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी कैसे हैं आप? जफर हुसैन बोल रहा हूँ जी। वो आपको याद होगा कि काशिफ साहब के यहाँ मुलाकात हुई थी आपसे, और मैंने स्पेशली आपसे कहा था कि आप बहुत तरक्की करेंगे। जी मिलना चाह रहा था आपसे, जरूरत पेश आ गई थी आपकी। जी नहीं, मैं हाजिर हो जाता हूँ जो वक्त आप मुनासिब समझे। जी बिल्कुल ठीक है। जी मैं ठीक 1.25 घंटे के बाद आपके पास हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। अबू आपकी दुआओं की जरूरत पेश आ गई है। अब मैं उस नादिर खान से अपना छीना हुआ सब कुछ वापस लेना चाहता हूँ। इंशाल्लाह बेटा, हम जायज कदम उठा रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। क्यों भी नेक वक्त चूमेगी कि नहीं चूमेगी? इंशाल्लाह। हाँ दुआ कीजिएगा। जा बेटा, दिल हम कीजिए और मुफ्त की चीजों पे हाथ मत डाला करें। यूं करें। बीबी जी को मिलने आया। मैं आपके वाले साहब से मिलने आया हूँ। अच्छा तशरीफ रखिए, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। नहीं आप बैठिए जरा। उस दिन आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, आज मैं आपका नाम पूछने आया हूँ।
सिर्फ नाम पूछने आए हैं? पूछना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो आपके वालिद साहब से पूछूंगा। आप बताइए, आपका पाँव कैसा है? हाँ, पाँव बिल्कुल ठीक है। और दिल? जी? वो आपका दिल कैसा है? दिल पे तो चोट ही नहीं लगी थी। शायद मेरे दिल पे चोट लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सोहेल अहमद एडवोकेट साहब? बस ठीक है सर। ठीक है, हमारी बेटी से मिले आप? जी जी। नैना भाई, नैना कोई चाय वाय पिलाई मेहमानों को? नहीं, मैं भी बना के लाती। जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। बैठो बेटा, बैठो। तो घर मिल गया आसानी से आपको? हाँ, कोई इतना मुश्किल नहीं था। मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि मेरा पार्टनर नादिर खान जाली दस्तावेजात पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए और फिर मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। मैं चाहता हूँ कि उससे अपनी जायज प्रॉपर्टी जो मेरा हक है वो वापस लूं, और जाहिर है मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप जैसे काबिल वकील की मदद की जरूरत है। मुझे डर लगता है, न जाने क्यों। तू यहाँ अंदर आने के लिए नहीं कहोगे उस्ताद? अरे अंदर तो आ चुके हो। अच्छा, लेकिन एक बात बता, यहाँ कहीं चोरी के घर से तो नहीं आए? अरे नहीं, सीआईए वालों ने कहा है कि मैं एक बहुत बेहतरीन खोजी हूँ, इसीलिए यहाँ आया। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम तो बहुत पहले रिहा हो गए होगे। अपनी सजा कितनी थी उस्ताद? 1.5 महीना। मामूली चोरी का इल्जाम था, लेकिन तुम तो कत्ल के केस में अंदर थे। आहिस्ता बोल, यहाँ किसी को पता नहीं। तुम जानते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। उन्हीं जेलों की कानों ने मेरे कानों में कानों कान खबर की है कि मैं तुम्हारी खबर लूं। मेरी खबर? इसका मतलब है कि तुम मुझे पकड़ने आए हो? हाँ, मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूँ। आजकल मैं इसी की खा रहा हूँ। देखो, हम और आप जेल में बहुत अच्छे दोस्त थे। अब तुम चोर के साथ साथ सीना चोरी भी करने लगे हो, यानी यार बार बन गए हो। नहीं उस्ताद, क्या करूं, मुखबरियां करके खा रहा हूं। चोरी से अच्छा काम है। अच्छा, तो यार देखो, तुम्हें उसी दोस्ती का आवाज था। मैं यहाँ से चला जाता हूँ सीधा स्टेशन, और वहाँ से ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहाँ किसी को पता ना हो। वेरी गुड। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है, दोस्त का है। निकलने आप, निकलने। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, कुछ तो क्या मतलब? अच्छा, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास तो वो भी नहीं है। ऐसा करो, ये कार्ड लो। अच्छा, इस कार्ड पे आ जाना, मैं तुझे मारो मार कर दूंगा। जाओ, निकल लो। ऐसे निकलूंगा जैसे जिन। जिन नहीं करना। क्यों? जिन नहीं करना। अच्छा, हाँ, जिन नहीं करना। तेरी चीड़ है? हाँ, अच्छा। जिन नहीं करना। जिन की नहीं हो रही, जिन की नहीं हो रही। जिन कह दिया, बताओ जब। अबे ये क्या, पुलिस स्टेशन का कार्ड दे गए, बड़े जिनों का कार्ड दे गए। कहाँ जाओ, यहाँ से आता हूँ।
लीजिए सर, मुबारक हो, आपकी दस्तावेजात। भाई थैंक यू वेरी मच सोहेल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भाई काम मुश्किल था लेकिन मुझे तुम्हारी जहानत पर पूरा भरोसा था। वेल डन। इस केस को जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी था सर। याद है एक दफा आपने काशिफ साहब के यहाँ मुझे कहा था कि तुम बहुत तरक्की करोगे और वकालत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करोगे। ये सब कुछ मुझे प्रूफ करना था सर। सर, व्हाई डोंट यू कॉल मी अंकल? इज्जत अफजाई का शुक्रिया सर, आई मीन अंकल। कौन कौन है आपके घर में? पर यूं समझिए अकेला हूँ। एक आंटी है जिन्होंने मुझे पाला, आला तालीम दिलवाई और इस काबिल किया। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा सब कुछ वही है। कभी लेके आओ ना आंटी को हमारी तरफ। जी भाई ये जी क्या लगा रखी है सोहेल अहमद? ये सब बातें तुमसे करने की तो नहीं है, कुछ बातें बड़ों से करने की भी होती हैं। भाई क्या जरूरी है कि हमारे और आपके दरमियान रिश्ता सिर्फ एक क्लाइंट और एक वकील का रहे? कुछ रिश्ते इससे भी ज्यादा गहरे और मोतबर होते हैं, मगर इसके लिए तुम्हारी आंटी का हमारी तरफ आना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। जी हाँ, मैं जिन नहीं हूं। मैं खुद को इंसान भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं इंसानियत से घिरा हूं। तन्हा था, बेसहारा था। अपना बचपन मैंने एक यतीम खाने में गुजारा। जवान हुआ तो वहां से भी भाग निकला। जिंदगी गुजारने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता रहा। आपके घर में भी मैं चोरी करने की नीयत से आया था, लेकिन मेरी नजर मिस निशा पे पड़ी और वो मुझे अच्छी लगी। मेरे दिल ने कहा कि मैं इस घर में चोरी ना करूं। फिर मैं छुप छुप के यहां आता रहा, लेकिन मिस निशा इस बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर जब दादाजान चिल्ला काट रहे थे तो मैं जिन बन के उनके सामने पेश हो गया और वो मुझे जिन समझने लगे। दादाजान और दादीजान मुझे अपने अपने से लगे। बहुत मोहब्बत थी उन्होंने। मैंने सोचा अपनी जिंदगी इनके कदमों में गुजार दूंगा, लेकिन शायद आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा इस घर में रहना जवाब नहीं बनता। बेटा, तुमने तो एक सूखे दरख्त को फिर से ताजा कर दिया। कभी कभी इंसान अपने अंदर की नेकियों को परवान नहीं चढ़ा पाता। वक्त और हालात उसकी शक्ल बदल कर रख देते हैं। हम तुम्हें चोर नहीं समझते, अब हम तुम्हें जिन भी नहीं समझते। बेटा, तुम तो इस घर में एक ताजा हवा के झोंके की तरह आए हो। खबरदार, खबरदार, अगर जाने की बात की तो खबरदार। लेकिन सर। कंटूरी। जमशेद सर। हाँ, जमशेद। और ये सर क्या होता है? दादाजान का हो। जी दादाजान। जमशेद बेटा उर्फ कंटूरी।